Good morning, dear students. Welcome back to BB1 online classes. Today we will continue our algebra mathematics in the last chapter, that is arithmetic progression of class 10th mathematics. 4 चैप्टर आपके टोटल हैं अलजेब्रा में. फर्स्ट वन इज पॉलिनोमियल, सेकंड वन इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, quadratic equation, and last one is arithmetic progression. So today we will continue our algebra mathematics with the topic arithmetic progression. हालांकि ये चैप्टर नया है क्लास 10th में, इससे पहले इसका कोई जिक्र नहीं है किसी भी क्लास में. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है इसका बहुत सारे लोग जो हिंदी में मीनिंग निकालते हैं वो है, और जो होता है समांतर श्रेणी. श्रेणी बोले तो कोई सीक्वेंस या सीरीज, कोई सीक्वेंस या सीरीज. अब इसको याद करने का तरीका क्या रहता है कि इसको डिकम्पोज कर देते हैं. समान प्लस अंतर किसमें? श्रेणी. किसी भी श्रेणी में या किसी भी सीक्वेंस और सीरीज में समान अंतर यानी कि इक्वल डिफरेंस हो. क्या हो? इक्वल डिफरेंस हो. सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को बात यही भी समझ में नहीं आती कि सीक्वेंस और सीरीज क्या होती है. सीक्वेंस एंड सीरीज. सीक्वेंस एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, जिसमें एक डेफिनेट रूल होता है. द नंबर्स अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर दैट दे हैव डेफिनेट रूल अंडर द प्रोसेस. मतलब ऐसे नंबर्स को अरेंज कर देते हैं हम एक लाइन में. जिस तरह से अरेंज करते हैं उनमें एक पर्टिकुलर डिफरेंस या पर्टिकुलर रूल उस पर फॉलो होता है. द नंबर्स इन सीक्वेंस आर अरेंज इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर दैट दे फॉलो ए डेफिनेट रूल. मतलब जैसे मैं ये बोल दूँ आपको 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट, अप टू इन्फिनिट. तो ये जो नंबर्स हैं ये बेटा जो हमने अरेंज किए हैं ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हैं. ठीक है, देखिए ना 1 2 3 4 एक असेंडिंग ऑर्डर हो, डिसेंडिंग ऑर्डर हो, इक्वल ऑर्डर हो. मतलब नंबर्स को हम अरेंज करना, जैसे मैं करूँ 10 9 8 7 एंड सो ऑन. यहाँ भी तो नंबर अरेंज हो रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में. तो ऐसे ही हम नंबर्स को जब अरेंज करते हैं एक लाइन में इस तरह से एक सीक्वेंस में कि उनमें जो ऑर्डर है एक डेफिनेट रूल है वो उसमें फॉलो होता है. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली में क्या होता है कि एनी सीक्वेंस और सीरीज विच फॉलो ए पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल. इट मीन्स कोई भी सीक्वेंस या सीरीज जो होती है उसमें जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं सारी उनमें डिफरेंस क्या होता है? इक्वल होता है. एनी सीक्वेंस और सीरीज, देखिए ना समान अंतर. समान अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है. एनी सीक्वेंस और सीरीज दैट इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर इट मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और इक्वल ऑर्डर. जैसे मैं ये कहूँ कि 1 1 1 1 एंड सो ऑन अप टू 1. मतलब 1 1 1 ये सीक्वेंस है पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो कर रही. क्या कि जो इनका डिफरेंस है सर टर्म्स का वो क्या है? 0 0 0. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यही तो सिखाता है हमें कि किसी भी सीक्वेंस या सीरीज में डिफरेंस फर्स्ट से लेके लास्ट टर्म तक का जितना भी डिफरेंस होता है वो सेम होता है. डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज सेम, देन द सीक्वेंस इज नोन एज एन AP, arithmetic progression. The difference between the consecutive terms, 2 consecutive terms of any sequence from first to last term is same, then that sequence forms an AP. कोई भी sequence जिसका difference first से लेके last term तक same होता है तो हम उस sequence को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि जो AP है AP बनाती है. अब जैसे इनमें डिफरेंस क्या है बेटा? 1 1 है, सब में AP है. इनमें डिफरेंस कितना है? माइनस. डिफरेंस में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव और 0. डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है. तो फाइनली मैं आपको फिर से बता दूं, AP इज ए सीक्वेंस एंड सीरीज विच फॉर्म्स ए पर्टिकुलर ऑर्डर दैट अंडर ए पर्टिकुलर रूल that must be follow that the difference between from first to last term is same. ठीक है, चलिए अब किसी भी AP में जैसे मान लीजिए लास्ट टर्म 10 है, यहाँ तक इसकी 1 से लेकर 10 तक है. इनमें डिफरेंस कितना है बेटा? 1. वो कैसे निकालते हैं? जैसे फर्स्ट टर्म किसी भी AP में
जो पहली टर्म है उसको हम लिखते हैं बेटा A1 से, इसको लिखेंगे A2 से, इसको लिखेंगे A3 से, इसको लिखेंगे A4 से, इसको लिखेंगे A5 से और इसको लिखेंगे बेटा A10 से। A1 मीन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड दिस इज लास्ट 10 टर्म, राइट। डिफरेंस जो D होता है वो कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3 एंड दैट इक्वल टू लास्ट A10 माइनस A9। ये डिफरेंस सारा इक्वल आना चाहिए। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, जस्ट लाइक दैट। ये सारा डिफरेंस क्या आना चाहिए, इक्वल। अगर ये डिफरेंस इक्वल आएगा इट मीन्स दैट सीक्वेंस फॉर्म्स एन AP। दिस इज फर्स्ट टर्म, यहाँ इस AP की हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, लास्ट टर्म। हालांकि हमें पता था इसलिए हमने A10 लिख दिया, नहीं तो किसी भी AP को फॉर्मेट के लिए क्या होता है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन अप टू व्हाट AN। दिस फॉर्म फर्स्ट टर्म, दिस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड दिस इज कॉल्ड nth टर्म या फिर लास्ट टर्म। ये nth टर्म होगी या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं बेटा, लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। हम इनका जो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं वो निकालते हैं A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3 एंड सो ऑन लास्ट AN माइनस AN माइनस 1। ऐसे हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं। एंड द डिफरेंस on all the consecutive terms are same then that sequence is an AP। ये फॉर्मेट होता है AP का। अब जो 5.1 एक्सरसाइज है बेटा आपकी, उसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल पार्ट है, देखते हैं करके उसमें क्या पूछा गया है और क्या आपको बताना है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें दिया गया है कि इन द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कहते हैं कि जो हम फ्रीक्वेंस में आपको कुछ दे रहे हैं थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स, इनमें से कौन कौन से AP बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, आप उसका रीज़न दीजिए। रीज़न दे देंगे, क्या रीज़न होगा देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्या कह रहे हैं कि एक टैक्सी चार्ज करता है पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। पहले किलोमीटर का चार्ज है तो चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर, चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू कितना है बेटा, 15 रुपीज़। फिर कहता है कि 8 रुपये एडिशनल, यानी कि 8 रुपये हर एक किलोमीटर पे बढ़ जाता है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ से चले और यहाँ गए, तो ये पहला किलोमीटर है, ये दूसरा किलोमीटर है, ये तीसरा किलोमीटर, चौथा किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है, 15 रुपीज़। फिर अगले के लिए कितना बढ़ जाएगा, 8। फिर इसके लिए कितना और बढ़ जाएगा, 8। इसके लिए और कितना बढ़ जाएगा, 8। इसके लिए और कितना बढ़ जाएगा, 8। ऐसे वो क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो पहले किलोमीटर के लिए 8, सेकंड किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 15 + 8 23। थर्ड के लिए वही 23 + 8 31 एंड सो ऑन। इट मीन्स 15 23 31 एंड सो ऑन। इसका मतलब इनका डिफरेंस देखो कितना है, 8 8 8। डिफरेंस सेम है और डिफरेंस सेम होगा तो क्या होगा, AP बनेगी कि नहीं बनेगी, AP बनेगी। यस, इट फॉर्म्स एन AP हुज कॉमन डिफरेंस इज 8। इस डिफरेंस इज सेम, दैट्स व्हाई इट इज इन AP। सिंपल सा बात, ठीक है। दूसरा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिजोल्व 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, जो एक सिलेंडर में अमाउंट है हवा का जो उसमें प्रेजेंट है, वैन ए वैक्यूम पंप, जो वैक्यूम पंप है वो उसको रिजोल्व यानी कि ख़त्म करता है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट दैट टाइम। उस टाइम पे वैक्यूम पंप उसकी जो हवा है उसको वैक्यूम यानी कि खाली करता है, ख़त्म करता है 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। तो मान लीजिए कि सिलेंडर में हमने स्टार्टिंग में जो एयर प्रेजेंट मानी है ना, एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इक्वल्स टू Y यूनिट या फिर X यूनिट, जो आपको अच्छा लगे, X यूनिट या Y यूनिट आपने मान ली। व्हेन द वैक्यूम पंप इज रिजोल्व इट 1/4, तो स्टार्टिंग में तो उसमें Y थी,
सेकेंड टाइम में 1/4 इसका रेजोल्व यानी कि कम कर देता है, तो y का 1/4 कितना होगा, ये होगा। ये अमाउंट ऑफ एयर उसने क्या कर दिया, रिजोल्व कम कर दिया। इसका मतलब y माइनस कितना बच गया बेटा, y/4 आप सोल्व करेंगे कितना आएगा, 3y/4। फिर 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर, अभी कितनी है 3y/4, इसका 1/4 यानी कि 3y/4 इसका रिजोल्व करेगा। तो इसका रिजोल्व कर देखो 3y/4 मैं कॉमन ले लेता हूँ, 3y/4 मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा 1 और ये 1/4, कितना बचा 3y/4, 4 - 1 3/4, 9/16y। ये थर्ड टाइम, फर्स्ट टाइम ये थी, सेकेंड टाइम ये थी, थर्ड टाइम ये है। इसका मतलब y/3y/4 एंड दिस इज 9y/16 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये सीक्वेंस आई है, हम डिफरेंस चेक करेंगे, अगर डिफरेंस सेम है तब तो AP होगी, अदरवाइज नहीं होगी। देखिए डिफरेंस मैं निकाल रहा हूँ फर्स्ट टू टर्म का, इन दोनों का, तो क्या करूँगा A2 ये A1 है और ये कौन सी है A3, A3 माइनस A2, तो 3y/4 माइनस y, तो यहाँ से एलसीएम 4 आएगा, 3y माइनस 4y, देखिए ना 4y, तो हो जाएगा -y/4। फिर आया आपका 9y A3 माइनस A2 3y/4, 9y/16 है ना, एलसीएम कितना आएगा बेटा 16, 9y माइनस 4 4 जा 3 4 जा 12y, तो हो जाएगा -3y/16। आप देखिए ना डिफरेंस सेम नहीं है, और डिफरेंस सेम नहीं तो ये AP नहीं होगी। मतलब आपको पहले सीक्वेंस अरेंज करनी है, सीक्वेंस अरेंज करने के बाद उनके कोई भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लो, उनका डिफरेंस चेक करो, अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आता है तो वो AP होगी, अदरवाइज AP नहीं होगी। थर्ड पार्ट इसका थर्ड पार्ट कहता है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग इट इज रुपीज़ कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड द राइज अप टू 50 किलोमीटर फॉर सब्सिक्वेंट मीटर। ये उस किराए वाले की तरह ही है, जो टैक्सी फेयर था ना उसी की तरह। कह रहा है कि जब हम एक कुआं खोदते हैं तो उसका पहला 1 मीटर जब खोदते हैं तो उसका चार्ज है 150 रुपीज़, फिर हर एक मीटर पे चार्ज 50 रुपये बढ़ जाता है, तो चार्ज फॉर फर्स्ट मीटर 150, अगले मीटर पे 50 रुपये और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 150 + 50 200, फिर 50 और बढ़ जाएगा अगले मीटर के लिए 250, फिर 50 बढ़ जाएगा 300 एंड सो ऑन। देखिए ना आप सब में डिफरेंस, इसमें कितना है 50 का, इसमें भी कितना है 50 का, इसमें भी कितना है 50 का एंड सो ऑन। इसका मतलब दी हुई सीक्वेंस में डिफरेंस क्या है सेम, इट फॉर्म्स एन AP, ये AP है। एंड दिस लास्ट फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। अब आपको पता है कि अमाउंट कैसे देते हैं हम, द अमाउंट इज गिवन बाय प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट अपॉन 100 एंड पावर क्या होती है बेटा टाइम, पावर क्या होती है टाइम। अब प्रिंसिपल हमारे पास इसमें दिया है, कितना दिया है 10,000 जो हमने अमाउंट डिपॉजिट किया, ठीक है। रेट आपको दी है 8% पर एनम, और टाइम आपके पास बेटा वही है 1 2 3, कितने भी साल के लिए आप उसको निकाल सकते हैं। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, तो सीधी सी बात है पहले साल के लिए निकालोगे तो ये देखो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 10,000, 1 + रेट 8/100 पावर 1, फिर सेकंड के लिए क्या करेंगे 10,000 जो भी आपका आएगा उसका 1 + 8/100 पावर 2, ऐसे निकालते जाओ A1 फर्स्ट अमाउंट सेकंड अमाउंट ऐसे। और देखना आप जब इनको सोल्व करेंगे तो इनका डिफरेंस बिल्कुल भी सेम नहीं आएगा, इनका डिफरेंस बिल्कुल भी सेम नहीं आएगा। नहीं आएगा तो क्या ये AP होगी, नहीं होगी, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट सेम आना ही नहीं है, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है उसमें हर एक साल के लिए। ये था आपका फर्स्ट, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं थ्योरेटिकली, लेकिन पूछ सकते हैं। तो आज की जो बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें हमने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताया है कि व्हाट इज़ इन AP, AP होते क्या है। AP एक ऐसी सीक्वेंस और सीरीज होती बेटा जिसमें हम उन टर्म्स का डिफरेंस फर्स्ट से लास्ट टर्म तक इक्वल देखते हैं। किसी भी सीक्वेंस या सीरीज में उनकी फर्स्ट से लास्ट टर्म तक का डिफरेंस सेम है सभी टर्म्स का,
तो वो सीक्वेंस सीरीज AP में होगी। उसकी फर्स्ट टर्म को हम A1 से लिखेंगे, लास्ट टर्म को AN से लिखेंगे। उनका डिफरेंस जो होगा, जो सब में इक्वल है, उसको हम स्मॉल d से लिखेंगे। किसी भी सीक्वेंस या सीरीज़ को AP में चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स लेंगे, उनका डिफरेंस चेक करेंगे। अगर वो डिफरेंस सेम है तो वो AP होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन का जो कंप्लीट पार्ट थे 4, जो थ्योरेटिकल पार्ट थे, हालांकि ऐसे पूछे नहीं जाते जनरली, लेकिन फिर भी आने चाहिए, वो देखे हमने कि किस किस तरह से AP बनती है और किस किस तरह से AP नहीं बनती। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू आवर दिस चैप्टर अप टू क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।